नमस्कार मित्रों। मेरा कहीं न कहीं ये मानना है कि आज की शिक्षा पद्धति भारतीयों में कहीं न कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म दिया है। आज़ादी के बाद हमने भारतीयों के स्वाभिमान, भारतीयों को अपने समाज, अपने राष्ट्र और भारतीय होने का गौरव का जो भान होना चाहिए वो हम नहीं दे पाए हैं। हालांकि इस संदर्भ में जो नई शिक्षा पद्धति NEP 2020 के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसमें इस पर इस क्षेत्र पर, इस एरिया के ऊपर, इस संदर्भ में प्रयास करने का एक सक्षम प्रयास किया गया है। प्रयास करने का एक सक्षम प्रयास इसलिए कि गवर्नमेंट का विल पावर भी है, सरकारों का विल पावर भी है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कितने ग्राउंड लेवल पर जो हमारे लोग हैं जो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर, उस चीज़ को कितना हम क्रियान्वित कर पाते हैं, उसमें कितनी हम ऑनेस्टी रख पाते हैं। राजीव गांधी कहते थे ना कि 1 रुपया सेंटर से चलता है, केंद्र से, तो 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार है वो किस स्तर तक पहुंच चुका था। अब जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी स्कीमें आई हैं तो इस पर निश्चित रूप से नकेल इस पर कसी गई है, लेकिन वो कितना वास्तव में सफल हुआ है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उस चीज़ों के अलग अलग तरीके ढूंढ ही लेते हैं। खैर, वो विशेष प्रयास नहीं है। तो भारतीय जो होने का गौरव है वो तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक कि भारत के लोग भारत के ज्ञान विज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के वैभव के बारे में नहीं जाने। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि भारत के लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी सोचने का पैटर्न क्या था और समाज और विश्व और मानव को किस दृष्टिकोण से वो देखते थे। तो इसी से मिलता जुलता ये आलेख है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राचीन काल से ही हम इस भारत भूमि पर एक प्रगतिशील एवं सुसंस्कृत समाज के रूप में रहते आ रहे हैं। सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज जीवन सर्वप्रथम यहीं विकसित हुआ। उसके पीछे यहाँ का भूगोल भी एक बहुत बड़ा कारण है। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र हमारी रक्षा करता है। इस भूमि पर वनस्पति की विविधता है तो नदियाँ भी प्रचुर मात्रा में हैं। खेती के लिए विपुल जमीन उपलब्ध थी। समाज जीवन सीधा साधा, सुरक्षित एवं शांत था। इस कारण अध्ययन, चिंतन, संशोधन, नए नए प्रयोग करने के लिए वातावरण अनुकूल था। प्राचीन प्रज्ञा प्रवाह गतिमान रहा होगा। ज्ञान की अनेक शाखाओं का जन्म इस भूमि में हुआ। मैं कौन हूँ, अस्तित्व यानी क्या है, मेरे और इस अस्तित्व के बीच कुछ संबंध है क्या, मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, ऐसे प्रश्न किसी भी मानव समूह में उत्पन्न होने स्वाभाविक है। इस प्रश्नों के हमारे पूर्वजों ने जो उत्तर हजारों साल पहले खोजे वे सब विज्ञान की कसौटी पर आज भी खरे उतरते हैं। जब आज विज्ञान उस पर एक्सप्लोर करता है तो सहज ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से उस समय की जो सोच रही होगी इन चीज़ों के बारे में उन लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, उन लोगों ने इस पर कुछ अनुसंधान किए होंगे, तभी उस काल में जो कुछ हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें सत्य पाई जा रही। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले सिद्ध कर दिया था कि अस्तित्व की रचना अखंड मंडलाकार है। अखंड मंडलाकार व्याप्त सर्व चराचरम। मैं अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, पूरा अस्तित्व एक ही चेतना का आविष्कार है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मम। संपूर्ण मानव जाति भी इस अस्तित्व का अविभाज्य अंग है। तत्त्वम असि। मानव मन तथा बुद्धि की कल्पना शक्ति इतनी आश्चर्यजनक है कि मनुष्य इन तत्वों का अनुभव ले सकता है। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हमारे संविधान की मूल प्रति में
24 चित्रों का समावेश है। अब ये देखिए, ये चर्चा ये कभी किसी किताब में हमने नहीं पढ़ा। हमारे संविधान की मूल प्रति में 24 चित्रों का समावेश है। सबसे पहले है मोहनजोदड़ो की खुदाई। वाह, मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हृष्ट पुष्ट वृषभ का चित्र है सबसे पहले। दूसरा चित्र प्राचीन गुरुकुल का है, मतलब भारत की समृद्ध परंपरा का चित्रण किया गया था उसमें, लेकिन इन बातों की चर्चा कभी हम टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ पाए। हमारा देश कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान यानी खेती और ऋषि प्रधान यानी ज्ञानी। सत्य का ज्ञान, मानव को मैं केवल शरीर नहीं का भान होना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि एक ही चैतन्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है। जैसे हमें भूख लगती है वैसे ही दूसरों को भी लगती होगी। यह बात समझ में आनी चाहिए, और ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हमें भूख लगती है वैसे दूसरों को भी भूख लगती होगी। यह बात अगर आदमी समझ जाए, इसी को हम एम्पैथी और बहुत नए नए शब्दों से इसको ग्लैमराइज करने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कुछ नया हम दे पा रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बात कही थी। इसी को महावीर स्वामी कहते हैं, जियो और जीने दो, और इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में देख सकते हैं। इंटरमीडिएट में पढ़ते समय मैंने उपनिषद की एक कथा पढ़ी थी, मतलब मैंने नहीं, जो लिख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उपनिषद की एक कथा पढ़ी थी। वह इस प्रकार थी, गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करके दो भाई घर जाने वाले थे। गुरुकुल से निकलते समय राह में खाने के लिए सब्जी रोटी की पोटली बांध कर दी गई। दोपहर को खाने के उद्देश्य से उन्होंने पोटली खोली। उसी समय एक याचक रोटी की मांग करता है उनके पास आया। छोटे भाई ने उसे रोटी देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, रोटी हमारे लिए ही कम पड़ेगी, तुम्हें कहाँ से दे। बड़े भाई ने छोटे भाई की पीठ पर एक थपकी मारकर कहा, 12 वर्ष तक विद्या पाठ करके तत्वमसि असि का सत्य तुम भूल गए क्या। कितनी बड़ी बात। तुम्हारी चेतना वह इसकी चेतना एक ही है। ये हम आज के 21वीं सदी की शिक्षा पद्धति में हम ये भाव नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। इसे यदि रोटी के लिए मना कर दिया तो तुम्हें भी रोटी को हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं। उस कथा का शीर्षक ही था तत्वमसि। इस कथा का शीर्षक ही क्या था? तत्वमसि। भारत में सर्वम खलु इदम ब्रह्मम और तत्वमसि जैसे वैश्विक और शाश्वत सत्य पर आधारित जीवन शैली का विकास हुआ। इसे ही आध्यात्मिक जीवन शैली कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन शैली सर्वमंगलकारी, पर्यावरण पूरक, दीर्घकाल उपयोगी और मानवतावादी है। आध्यात्मिक विचार तत्वमसि के सत्य पर आधारित होने के कारण मैं नहीं तू ही के विचार व्यवहार में सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में प्रभावित थी। विषमता, ऊंच नीच, भेदभाव का समाज जीवन में कोई स्थान नहीं था। जीवन सुख, समृद्धि, ज्ञान, आनंद देने वाला होना चाहिए। हजारों वर्ष से शांत, समरस, सरल, प्रभाव विरहित समाज जीवन चलता आया है। वर्तमान में हमारे देश में समाज की स्थिति देखने पर यह विश्वास करना सहज नहीं है कि यहाँ सभी का कल्याण हो। भेदभाव रहित समरस जीवन यहाँ कभी था। बिल्कुल सही बात। हम अपनी प्राचीन परंपराओं, प्राचीन शिक्षा पद्धति से अलग हो गए हैं और इसी का परिणाम है कि हमारा पतन हुआ। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत पर अनेकों आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया, यहाँ के जो मोनूमेंट्स थे उन सबों को नष्ट किया गया। और यही नहीं, यहाँ की जो परंपराएं थी, जैसे गुरुकुल को जलाया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। और यही और दूसरी बात है कि जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, जो नॉलेज सिस्टम थे, जो किताबें थी, उनको उनमें भी मिलावट की और उसमें भी ऐसी चीज़ें डाल दी गई जिससे कि भारतीय समाज में विघटन हो सके। जैसे आर्यन इन्वेजन की थ्योरी, जो कि बाद में साबित हो रही है कि गलत है, इस इन्वेजन थ्योरी को पॉपुलराइज किया गया जिससे कि भारत में आर्य और द्रविड़ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिखाया जा सके, बढ़ाया जा सके। और आज भी उसके परिणाम, दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ राज्यों का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, कुछ मुख्यमंत्रियों का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। समझ नहीं आता है कि समरसता की वह भावना कब और कहाँ विलुप्त हो गई। मैं नहीं तू ही की अहंकार रहित जीवन शैली का लोप हो गया। उसके स्थान पर अहंकार का वर्धन करने वाली जीवन शैली प्रभावी हो गई।
शिक्षा, संपत्ति, परिवार, अपने गुट का अहंकार दिखने लगा। व्यापार, भाषा, वेश आदि प्रत्येक चीज़ का अहंकार यहाँ आज व्यक्ति का स्वभाव बन गया है। मैं और मेरा का विचार प्रभावी होता गया। मनुष्य मनुष्य के बीच की दूरी बढ़ती गई। ऐसे में विदेशी कुचक्र के सामने देश टिक नहीं सका। करीब 1000 वर्ष देश गुलामी में रहा। वंश श्रेष्ठता, ऊंच नीच, स्पृश्य अस्पृश्य, अनैतिकता जैसे अनेक भेदों और रोगों ने हिंदू समाज में पैठ बना ली। पुराने रोगों का निदान आवश्यक। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और वीर सावरकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूज्य नारायण गुरु इत्यादि महापुरुषों ने इस रोगों से हमारे समाज को मुक्त कराने के कई प्रयत्न किए। इन रोगों ने जो समाज में अपनी बैठ बनाई थी वह थोड़ी ढीली तो पड़ी, परंतु रोग पुराने होने के कारण मनुष्य के अंदर व्याप्त रहे। बिल्कुल सही मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका निदान केवल महापुरुषों के प्रयत्नों से नहीं होगा। मनोरोग से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति में इस रोग से मुक्त होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यह रोग संपूर्ण समाज से जाति तोड़ो, अहंकार छोड़ो जैसी घोषणाओं या आंदोलनों से नहीं जाएगा। इसके लिए कड़े उपाय करने पड़ेंगे। रोग मुक्त तथा बंधुत्व भाव से सराबोर एकजुट समाज निर्माण होने तक धीरज रखकर दीर्घ काल तक दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन तब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी असाध्य रोग की दवा ले रहे हैं। होम्योपैथिक की दवा के समान उपचार होना चाहिए। संघ की शक्ति से ही हम इस तरह की भावनाओं को दूर कर सकते हैं। हमको संगठित होकर इस पर एक साथ प्रहार करना होगा। ये ऐसा प्रहार जिसमें घृणा नहीं है। ऊंच नीच तथा अस्पृश्यता निर्माण होने के कारण समाज के लोग एक दूसरे से दूर हो रहे थे। वर्ण श्रेष्ठता का भाव तो था ही, जाति उपजाति का भेद भी भरा हुआ था। मुंबई में धारावी नाम की बस्ती से सब परिचित है। मरे जानवरों के शरीर से खाल निकालने वाला एक परिवार और उस चमड़े से चप्पल बनाने वाला दूसरा परिवार, ये दोनों परिवार एक दूसरे के घर नहीं जाते, पानी नहीं पीते, उनके बीच रोटी का व्यवहार नहीं, बेटी का व्यवहार तो दूर की बात है। यदि भेदाभेद खोजने जाएं तो दलदल में पैर फंसते ही जाएंगे और उसी दलदल से निकालने का कार्य हम को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको करना चाहिए। समाज के बंधुओं का एक दूसरे से दूर जाने का स्वभाव बन गया। ऐसा कौन सा विषय है जिस पर मतभेदों से ऊपर उठकर एक साथ आने की प्रेरणा सबको मिले? वह है भारत हमारी माता है, हम सब उसकी संतान हैं। भारत माता को वैभवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है। अब यह भारत माता पर भी कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि भारत माता है तो उसका पिता कौन है। मतलब इस तरीके से जो समझने का भाव नहीं है, संस्कृति ही नहीं है उनके अंदर, जो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। भारत माता का मतलब ये कि पृथ्वी पर जितने भी फल फूल पशु पक्षी हैं सब हमारी सहायता किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। मतलब पृथ्वी के द्वारा उत्पादित ये चीज़ें हमको हमारे जीवन को बना रही है। जिस प्रकार माता हमारे जीवन को बनाती है, चलाती है, उस तरह इस भाव से हमको लेना है। उनके ये विचार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देते रहेंगे और उनकी प्रत्येक सीखों को हमको लेना होगा। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे महापुरुषों ने दिए, उसको आत्मसात करना होगा कि हम सब एक भाई भाई, हमारी संस्कृति एक है। चाहे नॉर्थ में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे साउथ में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे ईस्ट में वेस्ट में, उसकी भाषा अलग हो सकती है। उसके लिए उसके कष्टों के साथ हमको जोड़ने की ज़रूरत है अपने आप को। और हम जब सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म होता जाएगा, मिटता जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। हम बाल, किशोर, युवा, खेल के आकर्षण के कारण हम लोग एक दूसरे से एकजुट होते हैं। तो खेलों के माध्यम से हम एक दूसरे से निकट आएँ, जुड़ें और तभी तत्वमसी के शाश्वत सत्य के प्रकाश में हम चल पाएंगे। दूसरे की चिंता करना यह हमारी सहज प्रवृत्ति रही है और उस प्रवृत्ति को हमको सहेजने की जरूरत है। हमको एक दूसरे को बंधु मानकर एक दूसरे के यहाँ सहज आना जाना, कठिन समय में एक दूसरे की सहायता करना, कोई बीमार है तो उसकी विशेष चिंता करना, ये सूत्र ही हमको और एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये हमारी समरसता का व्यवहार है, समरसता की सोच है। मैं नहीं तू ही का आचरण ही हमारी सोच
हमारी विकास का माध्यम रहा है। शरीर में रक्त संचार जैसे ही महत्व समाज में समरसता का है। जिस प्रकार रक्त संचार का महत्व उसी तरह समरसता का महत्व है। रक्त वाहिनियों में कोई अवरोध होता है तो एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ती है। समझिए, डॉक्टर अंबेडकर ने बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी कर बुद्ध धर्म का मार्ग खोला। समरसता की सरस्वती प्रवाहित कर जो भी छोटे बड़े अवरोध समाज में हैं उन्हें सरस्वती के प्रबल प्रवाह में प्रवाहित करना होगा। बंधु भाव का, तत्वमसी का धार्मिक आधार जागृत करना पड़ेगा। शाश्वत तथा वैश्विक सत्य पर आधारित, आध्यात्मिक सत्य पर आधारित समाज जीवन की पुनर्रचना करनी होगी। संघ का उद्देश्य है किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित एक रस समाज निर्माण करना। ऐसा समाज जो विश्व बंधुत्व की भावना का संचार करता हो, जो अतिथि देवो भव की भावना को रखता हो, जो आन भद्रा करतो यंतु विश्वतः की भावना का संचार करता हो, उस समाज का निर्माण करना जरूरी है। उस समाज का निर्माण तभी होगा जब उस समाज के लोगों के अंदर स्वाभिमान की भावना हो, उस समाज को अपने गौरव का अनुभव हो, गौरव का भान हो। और देखा जाए तो हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? छुआछूत की भावना को। तो छुआछूत की भावना को हमको दूर करने की जरूरत है। तो किसी भी समाज को विघटित करने में इस भावना का होना सबसे बड़ा मतलब उसका रोल होता है, इसी भावना को होना। तो हमको ये कोशिश करनी होगी कि हम इस भावना से दूर रहें। भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से हमारा व्यवहार बंधुता का ही होना चाहिए। इस धरती से, इस संस्कृति से, क्योंकि ये देश हमको सब कुछ दे रहा है, तो इस देश के प्रति जो भी लगाव रखता है वो सब हमारा बंधु है। बस ये भाव हमको रखना होगा। जो लोग नहीं इस देश से लगाव रखते, इस देश को नीचा दिखाते हैं, वो हमारे बंधु नहीं। उनसे सजग रहने के लिए लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। हमारा व्यवहार यदि आदर्श होगा तो हमारे सभी लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे। और इस संबंध में राजा राम मोहन राय और तमाम ऐसे जो हमारे संत थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, उन्होंने भी इस पर बहुत विवेचना की है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो नेगेटिव भाव है वो इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि जिससे वो हमारे परंपरा का हिस्सा रहे हों। अस्पृश्यता धर्म का अंग है और धर्म का उल्लंघन महापाप है। समाज के बहुसंख्यक सामान्य जन की एक ऐसी समझ है। स्वतः को उच्च वर्ण का समझने वाले लोग तथाकथित अस्पृश्य व्यक्ति से बराबरी का व्यवहार करने को तत्पर नहीं है। राजस्थान में एक हरिजन युवक द्वारा मूंछ रखने के कारण उसे इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। यह समाचार गत दिनों समाचार पत्रों में पढ़ा। मूंछ रखना क्या केवल क्षत्रियों का अधिकार है? अस्पृश्यता धर्म को मान्य नहीं है। श्री गुरुजी ने इस ओर प्रयत्न किया। 1969 में विश्व हिंदू परिषद के उडुपी अधिवेशन में उपस्थित सभी धर्माचार्यों ने एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया था कि अस्पृश्यता को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में स्थान नहीं होगा। उन्होंने समाज को हिंदुआ सोदरा सर्वे का मंत्र दिया। अब ये देखिए, बहुत सारी इसमें देखिए, मैं 40 वर्ष पूर्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मैं नहीं, जो लिख रहे हैं। तब एक हरिजन विद्यार्थी ने मुझे अपने भोजन की समस्या सुनाई। अब यहाँ पर मैं अपना भी अनुभव बताऊँ कि मैं दिल्ली में पढ़ता था और मेरी एक आदत थी कि जब मैं बिना हनुमान चालीसा पाठ किए हुए, बिना स्नान किए हनुमान चालीसा पाठ किए, मैं कुछ खाता नहीं था। और लेट नाइट हम लोग पढ़ते थे कॉम्पिटिशन तैयारी में, तो लगभग 11 बज गए थे और तब तक बगल वाले लोग थे, उनका भोजन आ गया, वो लोग सामने भोजन निकाल लिए। तो मैं बातचीत करते हुए अपना जा रहा था स्नान करने, लेकिन 2 मिनट बात करते हैं तो उन्होंने अपना, उनका एक कटसी होती है हमारी परंपरा में, तो उन्होंने भोजन मुझे ऑफ़र किया। तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, हम समझते हैं कि आप क्यों नहीं खाएं। और चूँकि वो हरिजन थे तो मैं समझ गया उनके बोलने का एंगल क्या है। तो मैंने उसी समय बोला, उसी समय इंस्टेंट, क्योंकि हमारे मन में इतनी पवित्रता का भाव रहा है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, और खासकर दलित समाज के लिए। मैंने कहा कि लीजिए, आज से मैंने अपना व्रत तोड़ा। और मैंने कहा कि आज मैं अपना व्रत तोड़ रहा हूँ, केवल इसलिए कि किसी मनुष्य को कष्ट देना हमारी संस्कृति नहीं सिखाती।
और मैंने उसी समय उनकी रोटी के साथ आधी रोटी तोड़ी और खाया, और हनुमान चालीसा का उस दिन का व्रत मेरा टूट गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे इस महान कार्य को समझ रहा होगा, और शायद उसी की कृपा है कि मैं आज यहाँ हूँ। तो इस तरह का भाव हर व्यक्ति को रखने की जरूरत है, और तभी समाज जुटेगा। और इसके बाद उसी व्यक्ति ने, रमन जी आज RAS में हैं, उन्होंने कहा कि पांडे जी आपकी तरह हर लोग नहीं होते। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, कि उन्होंने एक और बात कही जो मैं अब बोल रहा हूँ इस मंच से। उन्होंने एक और बात कही कि कुत्ते का मतलब भोजन, किसी बर्तन में भोजन रखा हो, कुत्ता अगर चाट ले उस बर्तन को उसको धो के लोग भोजन खा लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज के लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो बात बड़ी गहरी है, तो समाज के लोगों के दर्द को समझने की जरूरत है। लेकिन ये भी एक बात सकता है कि आज के दौर में जब मैं इतना व्यापक सोच रखा हूँ, और उसी समाज के लोग कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार कह लो, डाउट कह लो, सब कुछ कह लो, वो सब सहता हूँ, लेकिन मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य बड़ा है, समाज को जोड़ने का उद्देश्य। इसलिए ऐसे लोगों को कष्ट भी होगा, जो मैं हर दिन सहता हूँ। मेरे साथ कई मौके पर इस तरह की बातें हुई। खैर चलिए, मैं अपने मित्रों के साथ उसकी चर्चा की। सभी ने अपने साथ, फिर पूरा वाक़या पढ़ता हूँ। मैं 40 वर्ष पूर्व बनारस हिंदू विद्यापीठ में पढ़ता था। तब एक हरिजन विद्यार्थी ने मुझे अपने भोजन की समस्या सुनाई। मैंने अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा की। सभी ने अपने साथ उस विद्यार्थी के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करना मान्य किया। यह व्यवस्था 2 वर्ष चली। जीर्ण शीर्ण जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था को छोड़कर एक वर्ण निर्माण करने का समय आ गया। उसी में से नवीन समाज रचना निर्माण होगी। प्राचीन व्यवस्था जो भी रही है, उसके लिए आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। कोई नई रचना आ रही है तो उसका आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए। समाज में एकता कायम रखने के लिए यही महत्वपूर्ण है। यही बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि कभी हमारे समाज का वो हिस्सा नहीं रहा है। किसी एक जाति तक वो मर्यादित नहीं रह सकती। ये कहा जा रहा है कि समाज को एकात्म चरित्रवान, स्वाभिमानी, पराक्रमी तथा पुरुषार्थी बनाने के लिए कार्यरत करना चाहिए, और किसी एक जाति तक वो मर्यादित नहीं रह सकती। मतलब कोई एक जाति का कहे कि हम ही राष्ट्र रक्षक है, या हम ही कोई इस कार्य को करने का अधिकार है, तो इस तरह की बात नहीं। सबको अपने अनुभव से पता लग गया है कि हम जाति भेद का छुआछूत नहीं मानते। चातुर्वर्ण हमें स्वीकार नहीं। संपूर्ण हिंदू समाज एक है, समान है। यह प्रारंभ से ही हमारी धारणा है, और हम अपने विशेष कार्य पद्धति से जातिगत दुर्भावना समाप्त कर रहे हैं। मैं गर्व से यह कह सकता हूँ कि मैं जाति जाति, संप्रदाय, भाषा आदि में जितना सामंजस्य और सौहार्द संघ में उतना कहीं नहीं है। सामाजिक विषमता का आविष्कार अस्पृश्यता है। यह हमारे समाज के लिए अत्यंत दुखदायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पृश्यता पाप नहीं तो विश्व में कुछ भी पाप नहीं। यह पूर्णतः समाप्त होनी चाहिए। इस देश के उद्धार के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है, और सभी संगठन जो भी इस दिशा में कार्य करें, उनको एक व्यापक पहचान मिलनी चाहिए। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन्हें एक रस समाज परिवर्तन चाहिए, वे महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समाज का 50% भाग महिलाओं का है। समाज का यह भाग दुर्बल रहे, यह स्वीकार नहीं हो सकता। उत्पादन से होने वाला लाभ संपूर्ण समाज में इस प्रकार पहुंचना चाहिए जिससे सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े। और अंत में मैं यही कहूँगा कि दृष्टिकोण जब बदलता है तो गति भी बदलती है। और अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद का जो वचन है आज साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर पर श्रद्धा का शुभ कवच धारण किए दीन दलितों के प्रति अपार करुणा रखने वाले हजारों युवक युवतियां हिमालय से कन्याकुमारी तक संचार करेंगे। वे मुक्ति, सेवा, सामाजिक उत्थान, सभी प्रकार की समानता का आह्वान करेंगे। यह देश पौरुष युक्त होकर उठेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तत्वमसी का वैश्विक सत्य ही सामाजिक समरसता
बंधुभाव, समानता, समतापूर्ण व्यवहार हो सकता है। मैं नहीं तू ही के आचरण से हर प्रकार का भेदभाव दूर होगा। बहिष्कृत भारत के एक अंक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, हिंदू धर्म का सिद्धांत ईसाई तथा इस्लाम मतों के सिद्धांतों की अपेक्षा कई गुना अधिक समता के सिद्धांत का पोषक है। मानव ईश्वर की संतान है और ईश्वर स्वरूप भी है। हिंदू धर्म बड़ी निडरता से कहता है कि जहाँ सभी ईश्वर के रूप हैं वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव करना संभव नहीं। यह तत्व हिंदू धर्म को असाधारण ऊर्जा देता है। समानता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए इससे बड़ा आधार मिलना कठिन है। तत्वमसी के आध्यात्मिक सत्य के बारे में राष्ट्रव्यापी समाज प्रबोधन करना होगा। अब ये आलेख जो है लिखा है मधुभाई कुलकर्णी है, इन्होंने ये आलेख लिखा है। चलिए इस आलेख में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको हमको जीवन में उतारने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्र के प्रति जो भाव है, राष्ट्र के प्रति जो श्रद्धा का भाव है और राष्ट्र के अंदर रहने वाले सभी लोग जो राष्ट्र के प्रति अपने श्रद्धा रखते हैं वो सब हमारे प्रिय होने चाहिए, वो सभी हमारे भाई बहन। इसके अलावा जो छुआछूत का जो विचार है उसके ऊपर भी सभी लोगों को जोर देना चाहिए, विचार करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द हमको अपने समाज से दूर करने की जरूरत है। जो क्षेत्रवाद की जो भावना है उसको दूर करने की जरूरत है। जो भाषावाद की जो भावना है, भाषा के प्रति लगाव होना अच्छी बात है, लेकिन भाषा के कारण एक दूसरे से घृणा करना ये बुरी बात है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं विदा लेता हूँ। मुझे अच्छा लगा, मैंने आपसे शेयर किया। आपको अच्छा लगे इस तरह के कम से कम जो कुछ विचार है उसको जरूर जीवन में हम लोग अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।